टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का नाम आपने हजारों बार सुना होगा। देश में हायर एजुकेशन के मामले में टिस का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई है जिससे पता चलता है कि टिस में यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में ऐसा रिसर्च किया जा रहा है जो कि देश विरोधी है, भारत विरोधी है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मामले में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता है। दरअसल 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिससे पता चला कि वहां की एमए की छात्रा अनन्या कुंडू ने एक रिसर्च पेपर उनका प्रकाशित हुआ है जिसकी जो गाइड थी वो थी डॉक्टर नीलांजना रे। इस रिसर्च पेपर का जो कंटेंट है, जो एक्सर्प्ट्स काम सामने आए हैं, यानी जो इस रिसर्च पेपर के अंश सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले इसका टाइटल सुनिए। टाइटल है एंजेंडरिंग कॉन्फ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ मिलिटराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। साफ तौर पर इस टाइटल में तमाम बातें आपको स्पष्टता नजर आ जाएंगी। किस तरीके से उसको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बताया गया है और किस तरीके से इसमें बताया गया है कि मिलिटराइज्ड एक क्षेत्र है और जिसमें महिलाओं पर वायलेंस हो रहा है। इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जो अंश सामने आया है उसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में किस तरीके से प्रोपेगेंडा पेडल किया गया है जो कि अक्सर सेपरेटिस्ट इस्तेमाल करते रहे हैं और काफी हद तक पाकिस्तान भी इसको इंडोर्स करता रहा है, पाकिस्तान इसको आगे बढ़ाता रहा है। इसमें कहा है कि जो 1947 में पाकिस्तान का जो हमला हुआ था दरअसल वो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो विदेशी रूल यानी डोगरा जो रूल था महाराजा हरि सिंह का, उसको विदेशी रूल इसमें बताया गया है। वो कह रहे हैं कि विदेशी रूल को हटाने के लिए वो एक फ्रीडम स्ट्रगल स्थानीय लोगों का था, जैसे कि इंडिया का स्ट्रगल था ब्रिटिश को बाहर निकालने में। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इस रिसर्च पेपर में दावा किया गया है। वो कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल कुछ ऐसा ही था जैसा कि इंडिया का ब्रिटिश के खिलाफ था। इसके अलावा वो दावा करती हैं कि 1947 में जो वहां पर जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो आजाद हुआ उसका नाम आज आजाद कश्मीर है। वो एक ऐसा नाम है जो कि इस फ्रीडम स्ट्रगल की आंशिक सफलता, पार्शियल सक्सेस को बताता है। यानी जो आजाद कश्मीर जो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो कि आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको ये एक सफलता बताती है फ्रीडम स्ट्रगल का। ये है रिसर्च पेपर वर्क जो कि इसमें किया गया है, ना कि किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कुछ दूसरे चौंकाने वाले खुलासे हुए, कुछ और भी रिसर्च पेपर सामने आया है। इसके अलावा इसके गुवाहाटी कैंपस में एक रिसर्च पेपर सामने आया जिसको अभिनव प्रकाश ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस रिसर्च पेपर का नाम आप सुनिए, पोएट्री ऑफ रेजिस्टेंस। श्रेयसी मुखर्जी गुवाहाटी कैंपस की छात्रा, और वो जो उनके जैसे कि मैंने बताया कि जो टाइटल है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पोएट्री ऑफ रेजिस्टेंस, अ स्टडी ऑफ वायलेंस एंड आजादी इन कश्मीर। फिर से वही सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने वाला प्रोपेगेंडा वाला टाइटल यहां पर नजर आता है। इसमें ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज जो डिपार्टमेंट है जिसका उसके तहत ये रिसर्च पेपर, ये थीसिस तैयार की गई है। साफ तौर पर अगर इसके आप जो एक्सपर्ट्स है आप उनको पढ़े, जो अंश है रिसर्च पेपर के, तो आपको समझ में आता है कि दरअसल ये ऐसा लगता है कि लव जिहाद का मामला है। श्रेयसी मुखर्जी रिसर्च करते जम्मू कश्मीर में गई और वहां पर किसी शख्स से मिली, उसका जिक्र उसने किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी जो थीसिस लिख रहे हो तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका जहां पर थीसिस कर रहे हैं वहां उनसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना ये एक तरह का ब्लास्फेमी इसको माना जाता है। वो इसमें बाकायदा इसमें जिक्र कर रही है अपने इंट्रो में, और वह कहते हैं कि वहां लोगों से फील्ड में लोगों से, पॉसिबल सब्जेक्ट से रोमांटिकली इन्वॉल्व होना ब्लास्फेमस है। लेकिन वो इन्वॉल्व हुई हैं, वो बाकायदा इसमें लिखती हैं और वो साफ तौर पर खुलेआम कहती हैं कि उनकी जो उनका पॉलिटिकल पोजीशन है वो प्रो आजादी है, प्रो आजादी। और अंत में ये भी लिखती है कि जो
थीसिस है वो प्रो आजादी नैरेटिव को बढ़ावा देती है। खुलेआम रिसर्च पेपर में ये दावा किया जाता है। अगर आप इसके और एक्सपर्ट्स को पढ़ें तो समझ में आता है कि कैसे वो वहां एक लड़के से प्यार में पड़ जाती हैं और वहां ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो दुख और दर्द उन्होंने देखा उसमें इस्लाम किस तरीके से उसका सहारा बना। ये एक और उदाहरण है टिस गुवाहाटी कैंपस का। और भी उदाहरण है, ये अकेला उदाहरण नहीं है। एक और उदाहरण तुलजापुर कैंपस जो कि उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है, वहां पर जिसका एक कैंपस है और इसमें सईम हाशमी के रिसर्च पेपर है। इसका टाइटल आप सुनिए, प्लेस ऑफ कश्मीर इन इंडियन नेशनलिज्म। ये इसका टाइटल है। ये रिसर्च पेपर डॉक्टर खालिद वसीम हसन की गाइडेंस में तैयार किया गया है। इस रिसर्च पेपर के इंट्रो में जो रिसर्चर है सईद हाशमी, वो बाकायदा प्रो आजादी, जो प्रो सेपरेटिज्म है, उसको किस तरीके साफ तौर पर प्रोपेगेंडा पैडल करते नजर आते हैं। वो लिखते हैं कि इन द मेमोरी ऑफ ऑल दोज हु हैव लॉस्ट लाइव्स एंड हु कंटिन्यूज और फॉर द स्ट्रगल फॉर फ्री कश्मीर, जो कश्मीर की आजादी के लिए मरे और जो इस आजादी में जद्दोजहद करते रहे, कश्मीर, फ्री कश्मीर की आजादी के लिए, फ्री कश्मीर स्ट्रगल के लिए। और उसको नाम देते हैं अहले कश्मीर। उसके नीचे एक बाकायदा पोएट्री रोमन लिपि में, एक उर्दू की एक कुछ अशार भी शेयर किए हैं जिसमें वो बाकायदा कश्मीर की आजादी के नैरेटिव को पैडल करते नजर आते हैं। इस रिसर्च पेपर में सईद हाशमी बाकायदा जम्मू कश्मीर को फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करार देते हैं। अब आप सोचिए, भारत देश में, भारत के एक जाने माने इंस्टीट्यूट में किस तरीके से प्रो सेपरेटिस्ट एजेंडे को फैलाया जा रहा है रिसर्च पेपर वर्क के जरिए, थीसिस के जरिए। और भी कई उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है अमृता श्याम का, 2015 में रिसर्च पेपर तैयार किया गया तुलजापुर कैंपस में ही, स्टेट्स कोअर्सिव एपरेटस, अ स्टडी ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। टाइटल फिर से सुनिए, स्टेट्स कोअर्सिव एपरेटस, अ स्टडी ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। फिर से इसमें कश्मीर में मिलिट्री ऑक्यूपेशन का दावा किया गया है। और भी उदाहरण है, तुलजापुर कैंपस में ही 2015 में रिसर्च पेपर तैयार किया गया, वायलेंस एज ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, अ स्टडी ऑफ पोस्ट 1989 सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इन इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर। 1989 के बाद जो इस्लामिक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर में देखने को मिला, जिसके चलते लाखों कश्मीरी हिंदुओं को अपने पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ी, उसको ये वायलेंस एज ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस करार दे रहे हैं। और इस पूरे रिसर्च पेपर में बाकायदा वही नैरेटिव प्रो सेपरेटिज्म इसमें पैडल किया गया है। प्राणिक मदार की रिसर्च पेपर, ये कई उदाहरण हैं जो कि सोशल मीडिया पर अभिनव प्रकाश ने अपनी ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं। बाकायदा इस पर चर्चा हो रही है। इस जैसे कि मैंने बताया कि इतना जाना माना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी इज्जत के साथ लोग नाम लेते हैं सोशल साइंसेस के मामले में, रिसर्च पेपर के मामले में, लेकिन ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो टिस है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी एक्ट के तहत उसको मान्यता प्राप्त है, बाकायदा स्टेट से आंशिक फंड भी उनको मिलता है। ऐसे इंस्टीट्यूट में इस तरीके से साफ तौर पर आईएसआई पाकिस्तान सेपरेटिज्म का प्रोपेगेंडा पेडल किया जा रहा है खुलेआम तरीके से। वहां के प्रोफेसर्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनकी थीसिस रिसर्च पेपर तैयार होता है, पास भी होता है और वो लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि आगे जो रिसर्च कर रहे हैं उनके रेफरेंस के लिए वो काम आ सके। अगर ये काम आइसोलेशन में नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह के रिसर्च पेपर की थीसिस को पास करने के लिए बाकायदा कमेटीज होती है। सिर्फ जो गाइड जो होता है खाली वो इसको पास नहीं कर सकता, बाकायदा एक कमेटी बनती है, वो इसको पास करती हैं, इससे बाकायदा वाइवा होता है, उसके बाद ही इस तरह की रिसर्च पेपर डिसर्टेशन थीसिस पास हो पाती है और आगे रेफरेंस के लिए अवेलेबल होती है। ये हो रहा है टिस में। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सिर्फ रिसर्च में छात्रों को, वहां पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सिर्फ उनके रिसर्च के लिए काम नहीं करती, बल्कि देश के अलग अलग
जैसे आईएएस देश के हैं, अलग अलग संस्थानों के जो अधिकारी हैं, उनकी टीचिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी रिसर्च के लिए भी मटेरियल तैयार करते हैं। बाकायदा सरकार के साथ मिलकर वो काम करते हैं। अलग अलग जो संगठन है उनके साथ वो मिलकर काम करते हैं। क्या ऐसे ये संभावना, ये आशंका नजर नहीं आती कि वहां भी इसी तरह के नैरेटिव को पैडल किया जाता होगा? जाहिर है जांच करने की जरूरत है। हालांकि जब से अनन्या कुंडू का मामला सामने आया है, जो कि हैदराबाद कैंपस का मामला है, इसके तब से उन्होंने एक ट्वीट जरूर जारी किया। उनका कहना है कि वो इस रिसर्च पेपर से इत्तेफाक नहीं रखते और उन्होंने इसके जांच की बात कही है। लेकिन क्या इतना कहने भर से काम चलने वाला है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। जाहिर है अब इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री को बीच में आना होगा, क्योंकि ये साफ तौर पर एक देश विरोधी खतरनाक मामला नजर आता है। जो इसमें इन्वॉल्व है, जो गाइड सामने रहे, जिन्होंने इस डिसर्टेशन को पास किया, इस थीसिस को पास किया, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके तमाम रिसर्च पेपर्स की जांच होनी चाहिए। किस तरीके से इतनी माइन्यूटली सेपरेटिज्म को फीड इन किया जा रहा है, एक जहर बोया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार चेतती है, क्या सरकार इस पर कार्रवाई करती है, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।